इसमें ज़्यादातर 4, 5 बेड और 6 बेड आपको इजीली मिल जाएंगे। पहले का नाम है अरीजल कला, ये क्लोज है। इसके साथ ही तारा के बिल्कुल नज़दीक है बरका अल हजला, इसका मैं आपको रिव्यू करवाऊंगा। और ये बिल्कुल दोस्तों कबूतर चौक के ऊपर है। ये देखें, अभी कबूतर चौक ख़त्म भी नहीं हुआ और इल्म करना में या मदीना मुनव्वरा में जो कि क्लोज हो चुके होते हैं। ये 6 बेड वाला है। ये माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर से होंगे। सबसे पहले हुज़ूर पाक की ज़ात पे करोड़ों दुरूद सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ मक्का मुकर्रमा में। ये है दोस्तों मेरे सामने कबूतर चौक। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को मक्का मुकर्रमा में कबूतर चौक के ऊपर जो होटल है इनके बारे में अपडेट करूँगा। इसके अलावा एक होटल है माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त प्यारा सा और है भी हरम के बिल्कुल नज़दीक है, बरका अल हजला। इसका मैं आपको रिव्यू करवाऊंगा। के अंदर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से बुकिंग करवाई थी, बुकिंग मतलब बात की है, लेकिन मैं इसका आपको रिव्यू भी करवाता हूँ, इसका रेट भी बताता हूँ। और कबूतर चौक के ऊपर जो होटल बंद हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं, जो हो चुके हैं, इनके बारे में आपको अपडेट करता हूँ। तो अपनी वीडियो के अंत तक लाजमी देखना है। उससे पहले अगर हमें चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें, ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी इस्लामिक इन्फॉर्मेशन बार बार से होते रहे। जज़ाकल्लाह। इसके अलावा अगर आप लोग घर बैठे मक्का और मदीना में होटल बुक रहते हैं, वीडियो के एंड में मैं आपको व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दूंगा, मुझसे व्हाट्सअप पर रब्ता करके घर बैठे होटल बुक करवा सकते हैं। इनके बारे में मालूमात ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह। ये सामने दोस्तों मस्जिद हराम का रास्ता है और ये क्लॉक टावर है और ये वाला जबल उमर के होटल है, ठीक है। और ये सामने 6 नंबर वाशरूम है, यानी कि ये प्रॉपर कबूतर चौक है। इसके ऊपर जो होटल क्लोज हो चुके हैं या जो होने वाले हैं ना, उनके बारे में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को अपडेट करता हूँ। असल में ये जो फर्स्ट वाले होटल हैं, पहले इमार सुल्तान, ये भी अभी तक ओपन है, यानी कि ये इसका भी बंद होने के ख़तरा नहीं है। इसके अलावा लोलत फलाह है, ये भी अच्छा होटल है, इसका भी बंद होने का कोई ख़तरा नहीं है। मतलब ये बंद नहीं होगी, क्लोज़ नहीं होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये जबल उमर के बिल्कुल साथ लगते हैं ना, 5 स्टार होटल है वो। इसके अलावा फंदक उलियान अल हरम, ये फ़िलहाल आर्जी तौर पे क्लोज़ है, ठीक है। ये भी क्लोज़ है, इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि ओपन हो जाएगा। उलियान अल हरम मतलब कि इसकी अभी थोड़ी सी मेंटेनेंस भी चल रही है, मतलब हाजी भी हैं इसमें और नई भी हैं, ठीक है। और ये इंशाल्लाह क्लोज़ नहीं होगा, ये मतलब बंद नहीं होगा। इसके अलावा ये 2 होटल हैं जो कि प्रॉपर्ली तौर पे बंद हो चुके हैं। पहले का नाम है अरीजल कला, ये क्लोज़ है। इसके साथ ही तारा अल खलील है, ये तो प्रॉपर ही उन्होंने क्लोज़ कर दिया, बंद कर दिया। ये तकरीबन इसको काफ़ी टाइम लग जाएगा ओपन होने में। इनके ये वाले जो होटल है ना, ये अभी प्रॉपर तौर पे क्लोज़ कर दिए उन्होंने, ठीक है। इसका काम चल रहा है। इस तरह के दोस्तों बहुत सारे होटल होते हैं मक्का मुकर्रमा में या मदीना मुनव्वरा में जो कि क्लोज़ हो चुके होते हैं, लेकिन हमारे हाजियों को, हमारे उम्रा ज़ायरीन को इस चीज़ का पता नहीं होता। तो जब भी आप किसी से पैकेज लें या किसी से बुकिंग करवाएं ना, तो ये तस्दीक लाजमी कर लिया करें कि ये होटल बंद है या ओपन है। देखें ना कि तारा अल खलील के बिल्कुल ही सामने ये सरवात अल दियाफा होटल है और ये भी फ़िलहाल क्लोज़ है। और ये नवात अल शम्स 1 होटल है, ये फ़िलहाल ओपन है। इसकी मेरे ख्याल से मेंटेनेंस वगैरह चल रही है, जिसकी वजह से क्लोज़ किया हुआ है, यानी कि वो भी इंशाल्लाह ओपन हो जाएगी, इसका इशू नहीं है। ये भी फ़िलहाल ओपन है। इसके अलावा मरसा जहाड़ी है, ये भी आलमोस्ट थोड़ा सा क्लोज़ ही है, ये भी इंशाल्लाह ओपन हो जाएगा तकरीबन। इसके बाद है अल दियाफा, बुर्ज अल दियाफा, इसमें अभी हज वाले हाजी है। इसकी जो बुकिंग है ना, वो तकरीबन 25 या 30 जून के बाद इंशाल्लाह स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी हज वाले हाजी इस वजह से बहुत ज़्यादा रेट देते हैं। तो ये बुर्ज अल दियाफा जो होटल है ना, ये अभी प्रॉपरली तौर पे ओपन है, ठीक है। ये बिल्कुल सामने कबूतर चौक है और ये ओपन है। और ये रियल मरसा जाड़ी होटल है, ये भी अभी ओपन है। करीब वाले जो दोस्तों होटल हैं, इनकी जो कोई इतनी खास कैटेगरी नहीं होती, यानी कि ये इकोनॉमी प्लस 1 स्टार में आते हैं। तो ये सिर्फ जो हरम के क्लोज टू हरम है ना, इनका यही फ़ायदा होता है कि आप इजीली हरम में जाते हैं बच्चों के साथ, या बुरे वालिदैन होते हैं, जो बुरे लोग आते हैं उम्रे पे, उनके लिए बेहतर ऑप्शन होता है। अगर आप कहें कि ये बहुत ज़्यादा लग्जरी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा ये जवातल मिसला है, ये भी अभी ओपन है, ठीक है। इसका भी अभी काम चलेगा, तकरीबन 30 जून के बाद इसकी भी बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा ये नवातर शम्स होटल है, ये भी तकरीबन अभी ओपन है, इसकी भी थोड़ी सी मेंटेनेंस चलेगी, ये भी ओपन हो जाएगा। और इसके अलावा ये होटल है बरका अल हजला, ये मैं आपको टूर करवाने वाला हूँ, इसका जो मैं आपको आज रिव्यू दूंगा। ये अभी ओपन है, ठीक है, ये इंशाल्लाह बंद नहीं होगा। बरका अल हजला होटल है, इसके अंदर चलते हैं, अंदर से जाके अपन उसका रिव्यू देते हैं। और ये बिल्कुल दोस्तों कबूतर चौक के ऊपर है, ये देखें, अभी कबूतर चौक ख़त्म भी नहीं हुआ और ये पहले ही होटल है। इसका जो डिस्टेंस है आप खुद देख लें कि ये सामने हरम है, ठीक है। अक्सर लोग बोलते शिकायत करते हैं
कि डिस्टेंस ज़्यादा है। अक्सर जो होटलों की डिस्टेंस है दोस्तों वो हरम की बाहर वाली हदूद से देखते हैं, तो वो हरम की हदूद है, सामने आपको नज़र आ रही होगी, और ये होटल है। ऑलमोस्ट का जो डिस्टेंस है वो 200-250 आप 300 मीटर काउंट कर सकते हैं। ये वाला इसका रिसेप्शन है। रिसेप्शन मतलब इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। और ये इस तरफ भी थोड़ा सा बैठने के लिए सिटिंग एरिया है। और ये इसकी 2 लिफ्टें हैं। और इसका इस तरफ भी एरिया है। ये तो अभी इस तरफ भी था ये, लेकिन ये बंद कर दिया मेरे ख्याल से इन्होंने। इधर भी रिसेप्शन था पहले, लेकिन ये इन्होंने बंद कर दिया। मतलब ये छोटा सा इसका रिसेप्शन है। रिसेप्शन जो है ना वो इतना बड़ा नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये मतलब इसका ये सिस्टम होता है, चेकिंग वगैरह सारा आपको यहाँ से मिल जाएगा इजीली। ये वाला रूम है 903 ना, ये 4 बेड का, ये देख लें, ये 4 बेड वाला रूम है। और ये इस तरफ कैबिन है, और ये इस तरफ 3 बेड इस तरफ लगे हुए हैं। ये फ्रिज है, और एक बेड ये वाला है। ये बाहर थोड़ा एरिया, बाकी ये इसका रूम है। माशाल्लाह नीचे से भी साफ़ सुथरा है, और रूम भी सही खुला है और साफ़ सुथरा है। और ये साथ ही ना इसका वाशरूम भी है, वाशरूम भी इसके बिल्कुल साथ ही, ये देख ले, ये वाला इसका वाशरूम है। और ये इसका रूम है। हाँ, दूसरा रूम है 901, और ये 6 बेड वाला है। ये माशाल्लाह काफ़ी बड़ा रूम है। ये सामने एसी है, और इसका जो वाशरूम है ये बिल्कुल अटैच है। वाशरूम इसका ना काफ़ी बड़ा है, ये देखें, काफ़ी बड़ा वाशरूम है। और ये इस तरफ ये माशाल्लाह ना 6 बेड वाला रूम है। चेक कर लें, काफ़ी बड़ा है, इसमें से खुले खुले रूम है इन्होंने दिए हुए। होटल की बात करें तो दोस्तों बिल्कुल माशाल्लाह से नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा होटल है। इसमें 2 बेड 3 बेड बहुत कम होते हैं। इसमें ज़्यादातर 4 5 बेड और 6 बेड आपको इजीली मिल जाएंगे। इसका जो रेट है वो 200 ऑलमोस्ट 300 रियाल पर नाइट से ऊपर है। यानी कि 4 बेड का, 5 बेड का, 6 बेड का 10-20 रियाल का फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा नहीं। बाकी होटल आपको मैंने विज़िट करवा दिया, माशाल्लाह हरम के नज़दीक है, नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरा है। और माशाल्लाह इसकी जो रूम की सर्विस है ये भी काफ़ी अच्छी है और बेहतर है। इनके रूम है भी खुले खुले और बड़े बड़े हैं। इसमें 2 बेड और 3 बेड बहुत ही आपको कम मिलेंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 4 बेड 5 बेड और 6 बेड मिलेंगे। और इसका जो रेट जो मैंने आपको बताया वो 300 रियाल से पर नाइट से ऊपर होगा। यानी कि 320 लगा ले, 330 लगा ले, इसके राउंड बाउंड होगा। यानी कि ये रेट चेंज होते रहते हैं डेट के हिसाब से भी, और आपकी जो रूम की अवेलेबिलिटी होती है, यानी कि रूम टाइप के हिसाब से भी इनकी रेट चेंज होते रहते हैं। तो गाइस ये था हमारा क्या वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक लाजमी करें, ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी इस्लामिक इन्फॉर्मेशन बार वक्त से होते रहे। इसके अलावा अगर आप लोग घर बैठे मक्का मदीना में होटल बुक कर देते हैं ट्रैवल के वाले से दोस्तों, मक्का मदीना में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो जैसे कि इनके ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर छोड़ागा, हम उससे व्हाट्सएप पर रब्ता करके घर बैठे होटल बुक करवा सकते हैं, इनके बारे में मालूमात ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह।